मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में ओबीसी महासभा एवं अखिल भारतीय कुशवाहा खाप महापंचायत के तत्वाधान में ग्वालियर कलेक्ट्रेट में नीट यूजी 2024 परीक्षा में हुई धांधली को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी करते हुए संयुक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ओबीसी महासभा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुशवाहा ने बातचीत में बताया कि नीट यूजी 2024 की परीक्षा करने का जिम्मेदारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दिया गया था। इस तरह की गड़बड़ी और धांधली पहली बार बड़े ऊंचे स्तर पर जाकर हुई। इसका मतलब यह है कि पहले भी हमारे बच्चों के भविष्य के साथ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करता आ रहा है। ग्वालियर की एक छात्रा के साथ भी इसी तरह का वाकया उजागर हुआ, जिसमें प्री रिजल्ट में छात्र को 530 अंक दिए गए और अगले दिन जब रिजल्ट घोषित किया गया तो उसको 101 नंबर कर दिए गए, जबकि उसके सभी सब्जेक्टों के टोटल नंबर मिलकर भी 120 नंबर हो रहे थे। इस तरह की मनमानी एनटीए जैसी संस्था के द्वारा की गई है। हम आज ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को निवेदन करते हैं कि नीट के पेपर दोबारा कराए जाएं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जैसी भ्रष्ट संस्था को इस अति संवेदनशील परीक्षा से बर्खास्त किया जाए और इस परीक्षा को कराए जाने की जिम्मेदारी अन्य विश्वसनीय संस्था को दी जावे, जैसा कि विधित है। इस वर्ष 67 बच्चों के 720 अंक में से 720 अंक आए हैं। कुछ छात्र एक ही केंद्र के हैं जिनके 720 में से 720 आए हैं। यह एनटीए की भ्रष्ट पॉलिसी को दर्शाता है कि कहीं न कहीं यह हमारे एमबीबीएस बनने वाले छात्रों से भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ओबीसी महासभा और अखिल भारतीय कुशवाहा का मन पंचायत की प्रमुख मांग एनडीए जैसी संस्था को बर्खास्त किया जाए। नीट एग्जाम को रद्द करते हुए दोबारा नीट के एग्जाम कराए जाएं और जिन छात्रों को धांधली के साथ पास किया गया है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जावे। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार, हर्षिता गुर्जर, वकील सिंह कुशवाहा, हिम्मत सिंह यादव, रविंद्र लोधी, राम अवतार कुशवाहा, महेंद्र सिंह लोधी, योगेंद्र सिंह लोधी, यश आकाश, बॉबी जाटव, परमाल सिंह कुशवाहा, मूलचंद प्रजापति, श्याम सिंह आदि साथी गण उपस्थित रहे। इन लोगों का ज्ञापन नीट की परीक्षा को लेकर के था। इन लोगों का कहना था कि नीट की परीक्षा में धांधली हुई है और उसी के संबंध में ये लोग ज्ञापन दिए। और एक ज्ञापन किसी अवैध कॉलोनी के निर्माण को लेकर के था। ये सारे ज्ञापन जो है ये ऐसी आपने देखा होगा कि अभी नीट यूजी 2024 के जो एग्जाम हुए थे उसमें लगातार धांधलियां सामने आ रही हैं। आप देखिए एक एक बच्चों के आप 718, 719 और 720 नंबर दे रहे हैं, जबकि 720 नंबर 67 बच्चों के एक साथ इस बार आए हुए हैं। कहीं ना कहीं ये नीट के द्वारा एनटीए जो एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसके द्वारा इस परीक्षा में धांधली की गई है। धांधली तो काफी लंबे समय से होती रही है, लेकिन इस बार वो पकड़ में आ गई है। लेकिन उसके बावजूद भी एनटीए अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हम जो बच्चे इसमें जो 1153 जो बच्चे हम उनके दोबारा एग्जाम कराए जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि नीट के पेपर दोबारा हों, उन सभी बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना की जाए जो इसमें अपने जिन्होंने एग्जाम दिए थे, जिन्होंने अपने भविष्य संवारने के लिए जिन्होंने इस बार अपना भविष्य आजमाया था। आप इसमें देखेंगे कि ग्वालियर से ही मैं अगर एक बात करूँ, एक छात्रा की जो नंबर जिस दिन रिजल्ट घोषित हुआ था उससे एक दिन पहले जो प्री रिजल्ट आया उसमें उसके 530 नंबर उसको दिए गए थे, लेकिन अगले दिन जब रिजल्ट घोषित हुआ तो उसको मार्कशीट जो उसकी आई है उसमें 101 नंबर दिया जा रहा है, जबकि उसका जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स देखेंगे सब्जेक्ट का वो 120 दिखा रहे हैं। तो आप देखिए कहाँ 101, 120 और 530 कहीं ना कहीं एनटीए के द्वारा धांधली की जा रही है। उस प्रकरण को लेकर के मैंने इस ज्ञापन में उसको सम्मिलित किया है। उसका एप्लीकेशन नंबर, उसका रोल नंबर मैंने दिया हुआ है। मैं नेशनल हेल्थ कमीशन, राज्यपाल महोदय, राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करता हूं कि इस परीक्षा को रद्द कराया जाए और हमारे जो 24 लाख बच्चे जो इस बार नीट के एग्जाम में बैठे हुए थे उनके भविष्य से खिलवाड़ ना करते हुए इस परीक्षा को दोबारा कराया जाए। ज्ञापन देने के बाद में और अन्य क्या निर्णय लिए जाएंगे? लगातार सुप्रीम कोर्ट में एक केस लगा हुआ है और हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर न्याय दे और सभी 24 लाख बच्चों के साथ न्याय करे और दोबारा परीक्षा नीट की कराई जाए।